इस वक्त पूरे कुवैत में इंडियन एम्बेसडर को निकालने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। भारतीय सफीर को कुवैत से निकालने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। कुवैत की सरजमीन पर हिंदुत्व के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी और आरएसएस के सपोर्टर्स के साथ साथ अब भारतीय सफीर को निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है, क्योंकि इंडियन एम्बेसडर ने हाल ही में हिजाब को सपोर्ट करने वालों पर शदीद तनकीद की थी। यहाँ तक कि इन्हें फॉरेन एजेंट भी कहा था, जिस पर कुवैत की अवाम और सिविल सोसाइटी ने इंडियन एम्बेसडर को निकालने का मुतालबा कर दिया है। कुवैत की अवाम का कहना है कि इंडियन एम्बेसडर ने बजाय भारत की तर्जुमानी करने के उसने तो बीजेपी की तर्जुमानी शुरू कर दी है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि बीजेपी पर बैन लगाने के साथ साथ अब इंडियन एम्बेसडर को कुवैत से निकाला जाए। कुवैत की अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज बन चुकी है और एक्सपेल इंडियन एम्बेसडर के नाम से कुवैत में ट्रेन चलाया जा रहा है और अरबी जबान में तर्दुस सफीर अल हिंदी के नाम से भी ट्रेन चलाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि भारतीय सफीर को कुवैत से निकाला जाए। ये शख्स हिंदुत्व का सपोर्टर है, ये हिंदुत्व के लिए काम करता है। हम इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व के सपोर्टर्स का कुवैत में रहना ये कुवैत की अवाम के मफादात के शदीद खिलाफ है। कुवैत की अवाम का कहना है कि जिस तरह हिंदुत्व के लोग भारत में नफरत फैला रहे हैं और अमन को दांव पर लगा रहे हैं, इसी तरह कुवैत में भी हालात खराब हो सकते हैं। इससे पहले कि कुवैत में हालात खराब हो, तमाम हिंदुत्व तंजीमों और इनके सपोर्टर्स को निकाल बाहर किया जाए और इंडियन एम्बेसडर को कुवैत से निकालकर इंडिया को नो मोर हिंदुत्व का मैसेज दिया जाए। हम नफरत के इस धंधे को नहीं चलने देंगे। कुवैत की सरजमीन को अब हिंदुत्व से पाक किया जाएगा। इंडियन एम्बेसडर को कुवैत से निकालने की बड़ी वजह एक ऐसी ट्वीट को भी करार दिया जा रहा है जो उसने हाल ही में हिंदुत्व को डिफेंड करने के लिए की थी। वाज़ेह है कि हाल ही में कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियन शशि थरूर ने एक कुवैती लॉयर की पोस्ट शेयर की थी और कहा था कि मोदी की पॉलिसियों की वजह से अब इंडिया को नुकसान होने जा रहा है। इंडिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ गल्फ ममालिक में शदीद इज़्तिराब फैल रहा है, लेकिन कुवैत में इंडियन एम्बेसी ने शशि थरूर को ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि हमें अफसोस है कि आप एंटी इंडिया ट्वीट कर रहे हैं और जिस शख्स की पोस्ट आपने शेयर की वो तो पाकिस्तानी एजेंट है जो इंडिया के खिलाफ काम करता है। जिस पर कुवैत के लॉयर ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। यानी एक तो मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, बजाय उसको कंडेम करने के इंडिया का सफीर हिंदुत्व को डिफेंड कर रहा है। ये वो चीज है जिससे कुवैत की अवाम में मजीद गुस्सा फैल रहा है और अब कुवैत की अवाम की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है कि कुवैत में जो इंडियन एम्बेसडर है उसे कुवैत से निकाला जाए, क्योंकि इसने हिंदुत्व को डिफेंड किया है। इसने मुसलमानों के जज्बात का ख्याल तक नहीं रखा और ये भारत की बजाय बीजेपी की नौकरी कर रहा है, जबकि बकिया गल्फ ममालिक में तकरीबन सभी इंडियन कौंसलेट का यही हाल है। बीजेपी की गवर्नमेंट कौंसलेट के थ्रू हिंदुत्व के एजेंडे को फरोग दे रही है। वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क की एम्बेसी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ना कि मखसूस तबके को, लेकिन कुवैत में इंडियन एम्बेसी ने सारी हदें क्रॉस करते हुए इंडियन पॉलिटिशियन शशि थरूर को न सिर्फ कंडेम किया बल्कि कुवैत के मशहूर लॉयर को पाकिस्तानी एजेंट भी करार दे दिया था। यानी अब बिल्ली मुकम्मल थैले से बाहर आ चुकी है। हिंदुत्व का ये नेटवर्क जो छुप कर कौंसलेट में चलाया जा रहा था वो मुकम्मल एक्सपोज हो चुका है। इसीलिए अब कुवैत की अवाम की तोपों का रुख इंडियन एम्बेसडर की तरफ हो चुका है और इस वक्त हिंदुत्व के कारिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी को फंडिंग देने वाली कंपनियों पर भी हाथ डाला जा सकता है, जिसमें सर फहरिस्त टाटा कंपनी का नाम आता है, क्योंकि बीजेपी की 75% फंडिंग टाटा की जानिब से आती है और टाटा कंपनी अब इसराइल के साथ मिलकर ऐसे हथियार बनाने पर भी काम कर रही है जो मुस्तकबिल में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आसाम में जिस तरह मुसलमानों को दरबदर किया गया और उन्हें गैर कानूनी बंगाली करार देकर इनकी जमीनों पर कब्जे किए गए, इसके पीछे भी टाटा कंपनी का हाथ था, क्योंकि वहां टाटा कंपनी के लिए जमीनें खाली करवाकर इंडस्ट्रियां लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। यही वजह है कि कुवैत से बीजेपी के एम्बेसडर को निकालने के साथ साथ मजीद इकदामात पर भी गौर किया जा सकता है।